हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और बहुत बड़ी न्यूज़ है L&T की। L&T इन्फोटेक ने अनाउंस किया है माइंडट्री के साथ में उनका मर्जर। बहुत टाइम से ये चीज़ खबरों के अंदर थी और फाइनली निकल के आ गया है। L&T 73 शेयर्स इशू करेगा हर एक 100 शेयर्स ऑफ माइंडट्री के ऊपर। अब जो मर्जर होने वाला है उसके अंदर L&T के पास में 68.73% स्टेक रहेंगे LTI माइंडट्री के, जो कि कंबाइंड एंटिटी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जैसी ये अनाउंसमेंट हुई है L&T इन्फोटेक के CEO ने क्विट कर दिया है और बोला है कि कुछ पर्सनल रीजन है, शायद वो चाहते थे ये मर्जर ना हो। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर है। रिलायंस इंडस्ट्री ने पहला बेंचमार्क क्रिएट करा है $100 बिलियन रेवेन्यू का एक साल के अंदर इंडिया के अंदर। तो पहली कंपनी बनी है जिन्होंने ये चीज करी है। मजे की बात क्या है, 60,705 करोड़ का उन्होंने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। और अगर मैं उनके टोटल रेवेन्यू की बात करके चलता हूं तो 7.92 लाख करोड़ रिपोर्ट किया है। और ये हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की। और अगर इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज देखोगे ना, हमने इस टाइम पे कोविड भी देखा है, हमने इस टाइम पे जो महंगाई दर बढ़ रहा है वो सब कुछ बढ़ता हुआ देखा है, फिर भी इन्होंने इतने अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट करी है। अगर मैं ओवरऑल इनके नेट प्रॉफिट राइज की बात करके चलता हूं तो 22.4% का ईयर ऑन ईयर राइज आया है Q4 के अंदर। 16,203 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। और अगर मैं रिलायंस जियो की बात करके चलता हूं तो उन्होंने Q4 का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 4173 करोड़। यहां पे भी 24% का राइज आया है। अगर इनकी रेवेन्यू की बात करके चलते हैं तो 20,901 करोड़ का है। और मजे की बात क्या है, रिलायंस जियो ने भी 24% का दिखाया है और वो भी जल्दी अपना IPO निकाल सकता है। देखते हैं इनके साथ भी क्या होता है। अगली खबर बिल गेट्स की है। तो बिल गेट्स ने इंडिया की इनडायरेक्टली तारीफ करी है जिस तरीके से इंडिया के अंदर वायरस कंडीशंस को हैंडल किया गया है। उन्होंने बोला है कि इंडिया के अंदर केसेस तो आए, पर अगर हम डेथ नंबर्स की बात करके चले वो बहुत ही कम है रिच कंट्रीज की कंपैरिजन में। उन्होंने बोला अगर मैं 1 से 10 के स्केल के अंदर रिस्पॉन्स रेट के ऊपर अगर रेट करना चाहूं तो मैं इंडिया को 7 या फिर 8 करूंगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगली खबर Xiaomi की है। कुछ टाइम पहले ED ने Xiaomi की एसेट्स को जब्त कर लिया था 5,551 करोड़ की। अब कर्नाटका हाई कोर्ट ने भाई उसको कह दिया है अभी के लिए स्टे, तो अब वो यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये ED ने कहा था कि रॉयल्टी पेमेंट्स और भी बहुत सारे तरीकों से ये सारे पैसों के हवाले के थ्रू बाहर निकाल रहे हैं और अभी के लिए ये ऑपरेट कर सकते हैं इंडिया के अंदर। वीडियो में आगे जाने से पहले भाई प्लीज लाइक का बटन दबा दो यार, लाइक नहीं दबाते आप लोग, और चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा दिया करो। अगली खबर एयरटेल ब्रॉडबैंड की है। तो दिल्ली, बेंगलुरु और भी बहुत सारी सिटीज के अंदर फ्राइडे नाइट नेट नहीं चल रहा था एयरटेल ब्रॉडबैंड का ढंग से, तो ये रिपोर्ट किया गया है। अगर आपने भी इशू किया था तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपको भी क्या इशू आया। भाई मेरी तो वीडियो अपलोड होने में बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी इसके अंदर। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो एलॉन मस्क ने अपने इन्वेस्टर्स को कहा है कि भाई पैसा डबल कर दूंगा कुछ ही टाइम में ट्विटर का। उन्होंने बोला है दुगना भी कर सकता हूं, तिगना भी कर सकता हूं कुछ ही टाइम के अंदर। 2025 तक हम यूजर्स को भी ऑलमोस्ट डबल ले जाएंगे, 500 मिलियन तक ले जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब एलॉन मस्क टेम्परेरी CEO तो बन ही चुके हैं ट्विटर के। और इसी के बीच में एक और खबर निकल के आई है, एलॉन मस्क को सुयू किया है शेयर होल्डर्स ने, जो उन्होंने $44 बिलियन का टेक ओवर किया है ट्विटर का। बाकी देखा जाए ये चीज हुई तो ऑल ऑफ द सडन ही है। अगली खबर महिंद्रा एंड महिंद्रा की है। मैंने आपको पिछली न्यूज के अंदर बताया था कि वो अपने बिजनेस को 3 यूनिट्स के अंदर स्प्लिट करने वाले हैं। अब उनकी तरफ से ऑफिशियल आया भाई हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले मुझे लगा था ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, पर अब सामने से निकल के आया नहीं है। पहले एक खबर निकल के आई थी वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और पैसेंजर व्हीकल वाले बिजनेस को अलग अलग कर देगी। अगली खबर बढ़ती हुई महंगाई की है। तो भाई अब सिलेंडर के रेट फिर से बढ़ गए हैं, 50 रुपए रेट बढ़ा दिया है, फिर से तकरीबन 1,000 रुपए का सिलेंडर हो जाएगा। अगली खबर जेट एयरवेज की है। तो जेट एयरवेज के CEO ने इंडिगो के कॉन्ग्रेचुलेशंस के ऊपर बोला कि आपने हमारा बेंचमार्क बहुत ऊपर सेट कर दिया है। बेसिकली इंडिगो वालों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था पहली टेस्ट फ्लाइट ऑफ जेट एयरवेज की। इसके ऊपर जेट एयरवेज के CEO ने बोला आपने बेंचमार्क बहुत ऊपर रख दिया है। अगली खबर पीयूष गोयल जी की है और ये भी बहुत अच्छी और बड़ी खबर है। इंडिया एक्सपेक्ट कर सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन अगले साल तक, मतलब आराम से ट्रांजिशन सब कुछ हो पाएगा। अगली खबर प्रॉफिकॉन्स की है। तो हमारे देश के अंदर 100 यूनिकॉर्न्स है, अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है, पर उसमें से सिर्फ 23 ही प्रॉफिटेबल है और बहुत सारी ऐसी है जिनका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही ज्यादा नीचे है। तो हमारा फाउंडर अनफिल्टर्ड आ गया होगा, अब तक जाके देख लो उसको भी,
आज भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी आई है, बूटस्ट्रैप कंपनी आई है और आपको टेक के बारे में बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। बहुत ही अच्छी बातें हुई है हमारी उनके साथ में। जरूर देखना उस वीडियो को, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक उसका दे दिया है। अगली खबर, ओला के सीईओ ने बोला कि उनके ऊपर ट्रोल अटैक चल रहा है। उन्होंने बोला कि उनको मोदी जी से ज्यादा ट्वीट रिप्लाईज आते हैं। तो बेसिकली यार ये कुछ पीआर स्टंट ही चल रहा है, पता नहीं किस पार्टी के थ्रू चल रहा है। हमने बहुत टाइम से देखा ट्विटर के ऊपर जो लोग बुराइयां कर रहे थे ओला इलेक्ट्रिक की, लोग लड़ रहे हैं कि भाई तुम फालतू कैसे बोल सकते हो, मेक इन इंडिया है फलाना ढमकाना, और कई लोग उसके एकदम खिलाफ बोल रहे हैं। पहले इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती थी ईवी इंडस्ट्री के अंदर, अभी हो रही है। हो सकता है ईवी इंडस्ट्री ग्रो कर रही हो, पर इतनी ज़्यादा भी ग्रो नहीं कर रही है जितनी ज़्यादा बातें चल रही है। तो कुछ पीआर एक्टिविटी तो चल रही है, अब कौन सी पार्टी कर रही है ये नहीं पता है। अगली खबर टेस्ला की है। तो टेस्ला ने अब एम किया है कि वो अपनी शंघाई के जो प्लांट है उसके अंदर 2 शिफ्ट चलाएगा 16 मई से। तो अब वो ज़्यादा गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर पाएंगे। बेसिकली टारगेट रखा गया है 2600 इलेक्ट्रिक कार्स का हर दिन। और टेस्ला का टारगेट ये है सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब बनाना है शंघाई को इनकी गाड़ियों का। अगर इस फैक्ट्री की बात करके चले तो तकरीबन 4,50,000 गाड़ियां बना सकते हैं 1 साल के अंदर अगर ये चाहे तो। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आ वीडियो